हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले राजस्थान के दंगल के बारे में कि राजस्थान का दंगल इस बार क्या कहने वाला है और राजस्थान में किसकी दूती बोलने वाली है। अगर आप चैनल पहली बार जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब करके, ताकि आने वाले सभी डिबेट आप देख पाएं। दोस्तों, बात करते हैं राजस्थान के दंगल के बारे में कि इस बार राजस्थान में बीजेपी वसुंधरा राजे को लेकर बड़ी कश्मकश में थी कि बीजेपी ने उसको बहुत बार कोशिश की कि वसुंधरा राजे का सूत्रा साफ कर दिया जाए, पत्ता गोल कर दिया जाए, और किसी भी तरीके से वो बीजेपी में इस बार वसुंधरा राजे को खत्म करने की कवायद कर रहे थे। मोदी जी की लाख रैलियां होती थी, पर मोदी जी ने कभी उनको मन साझा करने के लिए नहीं कहा। पर चुनावी सर्वे जब आए, चुनावी सर्वे से वसुंधरा राजे की बीजेपी को शायद मजबूरी और अहमियत का एहसास हो गया कि इस बार राजस्थान के दंगल में अगर वसुंधरा राजे को नहीं लेके चलेंगे तो शायद बीजेपी की मुश्किलें बड़ी हो सकती हैं। आज अगर बात करें नरेंद्र मोदी की बरन में जो रैली थी राजस्थान के अंदर, वहाँ वसुंधरा राजे की सारी इच्छाओं की पूर्ति हो गई और मोदी जी के सामने उनका मन साझा करने का जो एक सपना वो काफ़ी दिनों से संजोए हुए रखी थी और काफ़ी दिनों से जो बीजेपी में उनको लेके नाराजगी चल रही थी, वो सारी नाराजगी वसुंधरा राजे की आज मंच पे दूर हो गई। और जिस तरीके से मोदी जी के सामने उनको मन साझा करने के लिए आज उनको कवायद मिली, शायद वसुंधरा राजे से गदगद हैं और उन्होंने गहलोत की सरकार पे काफ़ी सारे सवाल उठा दिए हैं और कहा है कि इस बार किसी भी तरीके से बीजेपी की सरकार पंजाब लहराएगी। अब वसुंधरा राजे का बीजेपी में जिस तरीके से जोरदार एंट्री हुई है, इससे विरोधी भी हैरान है और खुद वसुंधरा राजे का जो गुट के पहले पत्ते कटे थे और जो दूसरा गुट बीजेपी में चल रहा है, अर्जुन मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत, जिस तरीके से आज नरेंद्र मोदी जी ने उनको आज देखा जाए तो उनको एक मैसेज दे दिया है कि आने वाले समय में शायद बीजेपी के अंदर वसुंधरा राजे का पलड़ा भारी होता नजर आ रहा है। और उससे पहले नड्डा जी ने, अमित शाह ने काफ़ी कोशिश की कि किसी भी तरीके से वसुंधरा राजे को इस बार कमान नहीं मिले, पर नाना करते हुए कि वसुंधरा राजे की तूती जब बोलने लगी और वो बगावती तेवर दिखाने लगी तो शायद बीजेपी बैकफुट पे आई और बीजेपी ने उनके सामने आज अपने हथियार डाल दिए और उसके चलते हुए उन्होंने आज मोदी जी के साथ मन साझा करा दिया। और इससे अब बीजेपी गुट में देखा जाए तो जोर और शोर है कि देखा जाए तो वसुंधरा राजे का ही देखा जाएगा तो, और पंचम शायद अगर बीजेपी लहराती है, विक्ट्री साइन करती है, तो वसुंधरा राजे को शायद सीएम का चेहरा बाद में घोषित किया जा सकता है। वसुंधरा राजे इतने दिनों से चुप्पी साधे रखी थी और राजस्थान की देखा जाए तो रण में वो शांत बैठी रही और वो अपने देव दर्शन के बहाने उन्होंने बहुत सारी मन्नतें मांगी, बहुत सारे उन्होंने प्लान बनाने की योजना की, पर बीजेपी उनको दर पर दरकिनार करती जा रही थी। पर आज देखा जाए तो शायद वसुंधरा राजे को ये अब एहसास हुआ है कि वो अभी शिवराज सिंह नहीं बनी है, कि शिवराज सिंह को बीजेपी रौंद गई, पर अभी उनकी राजस्थान सरकार में, राजस्थान के अंदर जनता उनको पसंद करती है और वो राजस्थान का एक लोकप्रिय चेहरा है। इसके चलते मोदी जी को भी पार्टी ने एक संदेश जारी किया कि किसी भी तरीके से आज वसुंधरा राजे को मन साझा कराया जाए और मोदी जी की उनको विशेष कृपा प्राप्त हुई, जिसके लिए वो काफ़ी दिनों से नाराजगी चल रही थी और इस नाराजगी के चलते उन्होंने बहुत सारी यात्राओं का देखा जाए तो जितने बीजेपी की रैली हुई, सम्मान रैली हुई, उसमें उन्होंने भाग नहीं लिया और वो छोटे मोटे नेताओं के साथ कोई रैली में भाग नहीं लिया। सिर्फ अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, जो भी बड़े प्रोग्राम रहे उसमें वसुंधरा राजे आई। अब ये इस बार वसुंधरा राजे का लास्ट दाव कहा जा सकता है, क्योंकि इससे पहले जब तक बीजेपी ने वसुंधरा राजे को कोई कमान नहीं दी थी तो शायद बीजेपी की तरफ से उनको निराशा एक लगी, हाथ लगी हुई थी और उस निराशा के चलते उन्होंने बीजेपी या राजनीति से संन्यास लेने की जब घोषणा करने के लिए एक मैसेज मास्टर स्ट्रोक छोड़ा था तो शायद बीजेपी सत्ते में आ गई थी और बीजेपी ने इसको लगा कि अगर वसुंधरा राजे को किसी भी तरीके से मन साझा नहीं करने दिया जाता है और आगे से कमान नहीं दी जाएगी तो शायद ये बीच भवन में बीजेपी की नैया को लटका जाएंगी। तो अब बीजेपी की सरकार को ये लगा कि अब आने वाले कुछ दिन रह गए हैं, उस दिनों में अगर गुटबाजी चरम सीमा पे बढ़ गई और वसुंधरा राजे ज्यों के त्यों बनी रही तो शायद मोदी फैक्टर भी इस काम को करने के लिए थोड़ा सा उन्हें एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ जाएगा, जो बीजेपी नहीं चाहती थी। और आज बीजेपी ने पूरी अपनी मनगणना करके वसुंधरा राजे को मन साझा करा दिया और वसुंधरा राजे को जनता जिस तरीके से सम्मान के लिए उम्मीद लगाए बैठी थी, वो सम्मान शायद वसुंधरा राजे को आज मिला है। और अब वसुंधरा राजे के एक तरीके से देखा जाए तो इनडायरेक्टली कमान कंधों पे आ गई है। अगर वसुंधरा राजे आप मोदी जी की और बीजेपी की इस नीति पे खरा उतरती हैं तो शायद बीजेपी भले ही गुटबाजी चल रही हो और शायद उसके बावजूद भी वसुंधरा राजे को वो सम्मान
और सीएम बनाने के लिए उतारू हो जाएगी। आप देखते हैं कि वसुंधरा जी का लास्ट दाव, जितने दिनों से वो चुप्पी साधे हुई थी, जितने उनके विरोधियों के, जितने उनके दल के पत्ते कटे थे, उसके बावजूद भी उन्होंने बीजेपी में बगावत नहीं की। शायद उनकी इसी मेहनत का बीजेपी पे आज ये उनको आज मेहनतनामा मिला है और वसुंधरा जी को मोदी जी का जो स्नेह आज देखने को मिला और जिस तरीके से वो मंच पे साझा करते हुए बड़ी खुश दिखाई दी, तो शायद बीजेपी की विक्ट्री को साइन कराने में एक अच्छी हेल्प कर सकती हैं। और इस बार राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस की बता रहे हैं कांग्रेस की टक्कर हो सकती है, पर कुछ चुनावी पोल्स में देखा जाए तो गहलोत की सरकार की जो है उनकी सीटें कम आने के चांस है, पर अभी इसको सटीक पोल नहीं कहा जा सकता क्योंकि गहलोत की भी गारंटियों में कितना दम है ये जनता आजमाएगी और मोदी जी की बातों में कितना दम है ये जनता आजमाएगी। अब दोनों पे जनता का रुझान बना हुआ है। क्या गहलोत की गारंटी इस बार कांग्रेस का बेड़ा पार करा पाएगी? क्या कमल के नाम से मोदी जी ने जो इस बार चेहरा राजस्थान को दिया है, क्या कमल राजस्थान का रण में खेलेगा? अब ये दोनों की लड़ाई है। इस लड़ाई में राजस्थान में वसुंधरा जी भी कूद पड़ी है और उन्होंने गहलोत की सरकार और राजस्थान की सरकार पे काफ़ी अपने गंभीर सवाल छोड़ दिए हैं। अब देखते हैं कि वो कुछ दिनों से क्या अब जो उनको कमान मिली है, क्या बीजेपी इनको देने में देरी कर दी है और क्या इस देरी के चलते बीजेपी उनको की विक्ट्री की साइन में क्या वसुंधरा जी कोई रोल निभा पाएंगी या सिर्फ अपनी जो उनकी लोकप्रिय सीट है झालरापाटन से वहीं से वो अपनी विक्ट्री कराएंगे। दोस्तों फिलहाल राजस्थान का दंगल स्टार्ट हो चुका है और अब आगामी चुनाव तैयार है, कुछ दिनों में रिजल्ट्स भी आ जाएंगे और अभी चुनाव की डलने की प्रक्रिया स्टार्ट भी हो जाएगी। हम पूरे राजस्थान के रुझान पर नजर बनाए हुए, अगर आपने हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब नहीं किया तो जुड़ सकते ताकि आने वाली और सभी डिबेट आपको टाइम पे मिलेंगे। दोस्तों मैं आरोप शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें।